आज की जो हमारी चर्चा है उसका विषय है दुख से शांति तक की एक यात्रा। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या गहरे दुख और सच्ची शांति के बीच कोई तार्किक रास्ता है, कोई सीधा संबंध है। हाँ, कोई सीधा संबंध। क्या एक से दूसरे तक पहुंचने का कोई नक्शा हो सकता है? बिल्कुल, और ये एक बहुत ही दिलचस्प सवाल है, क्योंकि हम इस पड़ताल को किसी धार्मिक उपदेश की तरह नहीं करेंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि एक शांत और गहरे चिंतन की तरह। हमारा मकसद ये समझना है कि कैसे एक बहुत ही व्यक्तिगत पीड़ा जो इंसान को एकदम अकेला महसूस कराती है, वही पीड़ा एक सार्वभौमिक समझ में बदल सकती है। तो चलिए इस यात्रा की शुरुआत करते हैं। मुझे लगता है सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि हम किस दुख की बात कर रहे हैं। हाँ, क्योंकि रोजमर्रा की जिंदगी में तो कई तरह की तकलीफें होती हैं, है ना? हर दर्द या निराशा दुख तो नहीं होती। आपने बिल्कुल सही जगह से शुरू किया है। हम उस एहसास की बात कर रहे हैं जिसके बाद जीवन पहले जैसा नहीं रहता। अच्छा। एक ऐसा मोड़ जहां से वापसी मुमकिन नहीं। ये कोई मामूली चोट नहीं है, बल्कि किसी इंसान के दुनिया को देखने के नजरिए का, आप कह सकते हैं, टूट जाना है। तो इस यात्रा की शुरुआत ही दुख को उसके इस असली जीवन को बदल देने वाले रूप में पहचानने से होती है। बिल्कुल। जब आप कहते हैं कि जीवन पहले जैसा नहीं रहता, तो क्या हम किसी खास तरह के दुख की बात कर रहे हैं? जैसे किसी अपने को खो देने का दुख, या फिर जीवन भर की मेहनत बर्बाद हो जाने का दुख? ये किसी भी ऐसे झटके पर लागू होती है जो आपकी दुनिया को हिला दे। सोचिए किसी ऐसे इंसान के बारे में जिसने अपनी पूरी जिंदगी लगाकर कोई काम खड़ा किया और वो रातों रात तबाह हो गया। शुरुआत में तो सिर्फ शोर होगा, गुस्सा होगा, शिकायतें होंगी, लेकिन जिस पल वो इस सच्चाई को स्वीकार कर लेता है कि जो गया वो सच में चला गया है, अब वापस नहीं आएगा। बस वही पल। हाँ, बस वही पल उस गहरे दुख की शुरुआत है जिसकी हम बात कर रहे हैं। यानी स्वीकृति। इस बात की स्वीकृति की कुछ स्थायी रूप से बदल गया है। हाँ, और इसकी समझ के लिए इंसानियत की जो शुरुआती कहानी है आदम की, वो बहुत महत्वपूर्ण है। अच्छा। पहले इंसान से एक भूल हुई, और उस भूल के बाद जो कुछ छूट गया वो फिर कभी वापस नहीं मिला। ये सिर्फ एक जगह का छूटना नहीं था, बल्कि एक अवस्था का, एक मासूमियत का छूटना था। कुरान में एक आयत आती है, फ़ाज़ल्लहुमा शैतानु अन्हा फ़ाख़रजहुमा मिम्मा काना फ़ी, सूरा अल-बक़रा 236। ये तो सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह भेजे जाने की बात नहीं लगती। इसका मतलब ज्यादा गहरा है, जैसे अब दुनिया के नियम ही बदल गए हैं। बिल्कुल। इसका गहरा अर्थ यही है कि अब जीवन को लापरवाही से नहीं, बल्कि जिम्मेदारी के साथ जीना होगा। दुख वो स्थिति है जिसमें गलती के बाद भी जीना पड़ता है, और जीने का एक नया, ज्यादा सचेत तरीका सीखना पड़ता है। ये आत्मबोध का, स्वयं को जानने का पहला और सबसे गहरा क्षण है। ये एहसास के कुछ हमेशा के लिए बदल गया है, और अब मुझे भी बदलना होगा। ठीक है, तो ये आत्मबोध का क्षण कि अब सब कुछ बदल चुका है, ये तो बहुत अकेला कर देने वाला एहसास होगा। मतलब ऐसा लगता होगा कि दुनिया में कोई भी नहीं समझ सकता कि आप किस दौर से गुजर रही हैं। हाँ, मुझे लगता है कि ऐसी स्थिति में इंसान शायद बात करना बंद कर देता होगा। इसलिए नहीं कि उसके पास कहने को कुछ नहीं है, बल्कि इसलिए क्योंकि शब्द बेकार लगने लगते हैं। आपने बिल्कुल सही समझा, और यही हमारा अगला पड़ाव है। ये आत्मबोध इंसान को चुप्पी की ओर ले जाता है। चुप्पी? हाँ, जब इंसान को ये एहसास होता है कि उसका दुख इतना निजी और इतना गहरा है कि उसे शब्दों में पूरी तरह समझाया नहीं जा सकता, तो वो चुप होना सीखता है। वो समझ जाता है कि भाषा उसके अनुभव को समेटने के लिए नाकाफी है। और ये हार वाली चुप्पी नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये समझ वाली चुप्पी है। यहाँ मैं एक सवाल पूछना चाहूंगी। आमतौर पर जब कोई गहरे दुख के बाद चुप हो जाता है, तो हम मानते हैं कि वो टूट गया है या वो दुनिया से कट गया है। लेकिन आप कह रहे हैं कि ये एक सकारात्मक कदम है। ये समझना थोड़ा मुश्किल है। ये फर्क समझना बहुत जरूरी है। ये चुप्पी हार या कमजोरी की नहीं, बल्कि समझ की निशानी है। ये एक आंतरिक ठहराव है, जहां इंसान अपने अनुभव को बिना किसी बाहरी शोर के महसूस करता है। वो जानता है कि उसकी पीड़ा वास्तविक है, और उसे किसी और को ये साबित करने की जरूरत नहीं है। ये एक ऐसी खामोशी है जो खाली नहीं, बल्कि एक गहरे एहसास से भरी हुई है। चलिए इस बिंदु पर थोड़ी देर रुकते हैं। ये जो खामोशी है, जो गहरे दुख से पैदा हुई है, ये इंसान को कड़वाहट और अकेलेपन की तरफ भी तो ले जा सकती है। ले जा सकती है। बहुत से लोग ऐसे दुख के बाद दुनिया से नफरत करने लगते हैं। तो फिर ये करुणा की ओर कैसे मुड़ जाती है? वो क्या चीज है जो इस रास्ते को एक दिशा देती है और दूसरी को नहीं?
ये इस यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ है और इसका जो कैटलिस्ट है वो एक बहुत ही सरल लेकिन गहरी इरकनेक्टनेस है। उस गहरी चुप्पी में इंसान को पहली बार यह एहसास होता है कि अगर मेरा दुख, जिसे कोई देख नहीं सकता, इतना वास्तविक और इतना ठोस हो सकता है तो फिर किसी और का दुख भी उतना ही वास्तविक होगा। बिल्कुल, चाहे वो मुझे दिखाई दे या ना दे, यहीं से रास्ता बाहर की ओर खुलता है। अपने दर्द की गहराई से दूसरों के दर्द की सच्चाई का अंदाजा लगाना। हाँ, और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये जो करुणा है, ये दया या तरस वाली भावना नहीं है। दया में हम खुद को दूसरे से ऊपर रखकर देखते हैं। करुणा बराबरी का एहसास है। एक कहानी है, एक औरत थी जिसका इकलौता बेटा मर गया। वो दुख से पागल होकर बुद्ध के पास गई और बोली, कोई ऐसी दवा दो जिससे मेरा बेटा वापस आ जाए। तो बुद्ध ने कहा, ठीक है, मैं दूंगा, लेकिन पहले तुम मुझे किसी ऐसे घर से एक मुट्ठी सरसों के दाने लाकर दो जहां कभी किसी की मौत ना हुई हो। और जाहिर है उसे ऐसा कोई घर नहीं मिला होगा। नहीं मिला। वो घर घर गई, पर हर दरवाजे पर उसे किसी न किसी के जाने की कहानी सुनने को मिली। वो खाली हाथ लौटी, लेकिन उसकी आंखों में अब पागलपन नहीं था, एक गहरी समझ थी। हाँ, एक गहरी समझ। उसे दवा तो नहीं मिली, लेकिन उसे करुणा मिल गई। उसे समझ आ गया कि उसका दुख सिर्फ उसका नहीं है, बल्कि हर इंसान के जीवन का हिस्सा है। यही वो समझ है जिसका जिक्र बुद्ध ने किया था, सब्बे संखारा दुखा, धम्मपद 278। कि जो कुछ भी बना है, जो भी परिवर्तनशील है, उसमें दुख निहित है। ये सुनने में तो काफी निराशाजनक लगता है। इस सोच से कोई करुणा तक कैसे पहुंच सकता है? हताशा में क्यों नहीं डूब जाता? यही तो इसकी खूबसूरती है। ये निराशाजनक नहीं, ये यथार्थवादी है, रियलिस्टिक है। ये इस बात की स्वीकृति है कि ये संघर्ष सार्वभौमिक है। अच्छा, ये सिर्फ मेरा दर्द नहीं है। आप, मैं, हम सब इसी सच्चाई के साथ जी रहे हैं। करुणा लोगों के लिए अफसोस महसूस करना नहीं है। ये वो खामोश समझ है कि हम सब इसमें एक साथ हैं। बस यही एक विचार नजरिए को व्यक्तिगत निराशा से साझा मानवीय स्थिति में बदल देता है। वाह, ये तो करुणा को देखने का बिल्कुल नया नजरिया है। तो जब एक व्यक्ति इस एहसास तक पहुंचता है, तो उसके व्यवहार में क्या बदलाव आता है? क्या ये सिर्फ एक आंतरिक एहसास बनकर रह जाता है, या इसका कोई बाहरी प्रभाव भी होता है? अगर ये एहसास सच्चा है, तो ये सिर्फ अंदर नहीं रह सकता। अच्छा, ये व्यवहार में उतरता ही है। सच्ची करुणा के बाद इंसान अपने लिए कुछ नियम, कुछ मर्यादाएं बनाता है, और ये नियम किसी बाहरी दबाव, समाज या भगवान के डर की वजह से नहीं होते। तो फिर इन नियमों का उद्देश्य क्या है? अगर डर नहीं है तो? इनका उद्देश्य बहुत सरल और सीधा है। इंसान ये सुनिश्चित करना चाहता है कि उसके कर्मों से, उसके शब्दों से या उसकी लापरवाही से किसी और के दुख में बढ़ोतरी ना हो। वो अब दुनिया में दुख फैलाने वाला एक और स्रोत नहीं बनना चाहता। वो अपनी जिम्मेदारी को समझने लगता है। भगवत गीता में ईश्वर कहते हैं, उद्धरेदात्मनात्मानम, भगवत गीता 6.5। यानी अपना उत्थान स्वयं करो, अपनी जिम्मेदारी स्वयं उठाओ। हाँ, ये किसी और पर निर्भरता नहीं, बल्कि आत्मनिर्भरता का मार्ग है। अपनी पीड़ा को समझकर दूसरों की पीड़ा के प्रति संवेदनशील होना। मनुस्मृति में भी इसी मर्यादा की बात कही गई है। अहिंसा सत्यम अस्तेयम, मनुस्मृति 6.92। इसका सरल अर्थ है कि दूसरों को दुख न देना, सत्य में जीना और लापरवाही या चोरी से बचना। बिल्कुल, यही मर्यादा है। ये व्यक्तिगत आचरण का आधार बन जाता है। एक तरह का निजी शपथ ग्रहण है ये। तो ये मर्यादा या व्यक्तिगत जिम्मेदारी, ये एक डॉक्टर की हिपोक्रेटिक शपथ जैसी है क्या? सबसे पहले कोई नुकसान न पहुंचाएं, लेकिन इसे जीवन के हर पहलू पर लागू करना। इससे बेहतर तरीके से इसे नहीं समझाया जा सकता। ये बिल्कुल वैसी ही एक व्यक्तिगत शपथ है। ये तय करना है कि आपकी आज़ादी वहां खत्म होती है जहां किसी दूसरे का दुख शुरू होता है, या किसी और की लिखी हुई नियम पुस्तिका का पालन करना नहीं है। यह दुनिया के दर्द को और ना बढ़ाने के सिद्धांत पर अपनी खुद की नियम पुस्तिका लिखना है। और जब ये व्यक्तिगत मर्यादा, ये व्यक्तिगत जिम्मेदारी एक सामूहिक आचरण बन जाती है, जब ये एक से दूसरे तक पहुंचती है, तब क्या होता है? तब यह धर्म का रूप लेती है। और यहाँ धर्म का मतलब समझना बहुत जरूरी है। हम किसी पूजा पद्धति, पहचान, झंडे या किसी संगठित समूह की बात नहीं कर रहे हैं।
तो फिर इस संदर्भ में धर्म क्या है? ये शब्द तो बहुत भारी है और इसके कई मतलब निकाले जाते हैं। इस यात्रा के संदर्भ में धर्म एक सीधी साधी जिम्मेदारी है। यह एक संकल्प है कि मैं ऐसा जीवन जीऊं जिससे मेरी वजह से किसी भी जीव को दुख ना पहुंचे, चाहे कोई देख रहा हो या नहीं। बिल्कुल, ये एक आंतरिक अनुशासन है। धर्म यहाँ कोई पहचान नहीं बल्कि एक क्रिया है, एक एक्शन है। बाइबल में एक विचार आता है, पुट ऑफ द ओल्ड सेल्फ, इफिशियन 4.22। यानी पुराने स्वयं को उतार फेंको। ये बहुत शक्तिशाली विचार है। हाँ, और इसका प्रतीकात्मक अर्थ बहुत गहरा है। ये शरीर का मरना नहीं है बल्कि इंसान के भीतर की बुराई का मरना है, अहंकार का, निर्दयता का और लापरवाही का अंत। अच्छा। इस तरह धर्म का असली मतलब किसी और को मारना नहीं है बल्कि अपने भीतर की बुराई को मारना है। जब हर व्यक्ति ये जिम्मेदारी लेता है तो समाज में दुख का जो चक्र है वो अपने आप कमजोर पड़ने लगता है। मैंने धर्म के बारे में इस तरह कभी नहीं सोचा था। ये किसी बाहरी पहचान से बदलकर एक भीतरी नैतिक जिम्मेदारी बन जाता है जो दर्द से पैदा हुई है। ये तो पूरी परिभाषा ही बदल देता है। बिल्कुल, ये धर्म को किसी समूह की संपत्ति होने से निकालकर हर व्यक्ति की निजी जिम्मेदारी बना देता है। तो इस पूरी यात्रा का जो एक गहरे व्यक्तिगत दुख से शुरू हुई थी, उसका अंतिम पड़ाव क्या है? शांति कहाँ है? क्या ये तब मिलती है जब दुख पूरी तरह खत्म हो जाता है? क्योंकि अगर ऐसा है तो ये तो असंभव लगता है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और इसका जवाब है नहीं। नहीं। शांति दुख के खत्म होने से नहीं आती। अगर हम दुख के खत्म होने का इंतजार करेंगे तो शांति कभी नहीं मिलेगी, क्योंकि जीवन में परिवर्तन और हानि वो तो हमेशा रहेगी, वो जीवन का हिस्सा है। तो फिर शांति कैसे मिलती है? अगर दुख खत्म नहीं होता तो शांति का स्रोत क्या है? शांति तब आती है जब दुख का अर्थ समझ में आ जाता है। मतलब? जब इंसान ये समझ लेता है कि आदम के प्रतीकात्मक दुख से लेकर आज तक हर इंसान के दुख का भार एक जैसा ही है, बस उसके नाम और रूप अलग हैं। ये समझ आने पर वो अपने दुख को एक बेमतलब बोझ की तरह नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी की तरह देखता है। और इस समझ के बाद क्या होता है? वो अपनी जिम्मेदारी का करता क्या है? वो उसे आगे नहीं बढ़ाता। वो अपने दुख को क्रोध, घृणा या कड़वाहट के रूप में दूसरों पर नहीं डालता। वो उस दुख के चक्र को अपने ऊपर रोक लेता है। अच्छा। शांति की शुरुआत ठीक वहीं से होती है। इस पूरे तर्क में आत्मबोध से धर्म यानी जिम्मेदारी का जन्म होता है और शांति उसी जिम्मेदारी को निभाने का फल है। ये कोई इनाम नहीं है, ये एक स्वाभाविक परिणाम है। तो हमने देखा कि कैसे एक गहरा व्यक्तिगत दुख, जब उसे सही से समझा जाए तो वो चुप्पी, करुणा, मर्यादा और अंततः एक सार्वभौमिक जिम्मेदारी यानी धर्म में बदल जाता है। हाँ, ये कोई रहस्यमयी या चमत्कारी चीज नहीं है, बल्कि एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है, एक के बाद एक जुड़ा हुआ कदम। बिल्कुल, ये एक सीधी रेखा है जो इंसान के भीतर से होकर गुजरती है। दुख अगर बीज है तो आत्मबोध उसका अंकुरण है। चुप्पी उसकी जड़ें हैं जो गहराई तक जाती हैं। करुणा उसका तना है जो ऊपर उठता है। मर्यादा उसकी शाखाएं हैं जो फैलती हैं। और धर्म वो पूरा वृक्ष है जो सबको छाया देता है। और शांति उस जिम्मेदारी को निभाने का फल है। ये कोई बाहरी चीज नहीं है जिसे खोजना पड़े, बल्कि अपने बोझ का अर्थ समझ लेने से मिलने वाला एक स्वाभाविक परिणाम है। हाँ, और सोचने के लिए एक विचार यह है कि शायद शांति की खोज अपने दुख से भागने में नहीं है, बल्कि उसके भार का अर्थ समझने और उसे गरिमा के साथ उठाने में ही पूरी होती है। हम सबकी जिंदगी में दर्द तो होता ही है ना? बिल्कुल। मतलब चोट लगती है, तकलीफ होती है। हाँ, बिल्कुल। पर आज हम उस दर्द की नहीं, दुख की बात कर रहे हैं। वो वाला गहरा दुख। हाँ, वो जो आपको अंदर तक हिला देता है, जिसके बाद आप पहले जैसे इंसान रह ही नहीं पाते। सही कहा। ये कोई घाव नहीं है जो भर जाएगा। ये एक अवस्था है जो आपको हमेशा के लिए बदल देती है। और शायद यही बदलाव एक यात्रा की शुरुआत है। एक यात्रा? कैसी यात्रा? एक ऐसी यात्रा जो गहरे दुख से शुरू होती है और खुद को समझने तक जाती है। आज हमारे सामने कुछ ऐसे ही गहरे ख्याल हैं जो इसी रास्ते की निशानदेही करते हैं। तो चलिए इस रास्ते पर पहला कदम रखते हैं। ये शुरुआत कहाँ से होती है? अक्सर जब हम इंसानियत की कहानी सोचते हैं तो शुरुआत आदम से करते हैं। हाँ। उनसे एक भूल हुई और उस एक भूल के बदले में जो उनसे छूटा वो फिर कभी वापस नहीं मिला। वो एक स्थायी नुकसान था, एक परमानेंट लॉस। और वो सिर्फ किसी जगह का छूटना नहीं था, है ना? हाँ।
वो एक तरह से मासूमियत का छूटना था। अच्छा। फ़अज़ल्लहुमा शैतानु अन्हा फ़अख़रजहुमा मिम्मा काना फ़ीही, सूरह अल-बक़रा आयत 36। इसका मतलब सिर्फ ये नहीं कि वो एक जगह से दूसरी जगह भेज दिए गए। तो फिर इसका असली मतलब है कि जिंदगी अब पहले जैसी नहीं रहेगी। अब हर कदम जिम्मेदारी के साथ उठाना होगा। यहीं से दुख की असली परिभाषा शुरू होती है। दुख वो अवस्था है जब आपको अपनी गलती के एहसास के साथ जीना पड़ता है और जीने का एक नया तरीका सीखना पड़ता है। और ये समझ ये किसी किताब से तो आ नहीं सकती। नहीं, ये गहरे अनुभव से ही आती है। और जब कोई इंसान ऐसे गहरे अनुभव से गुजरता है तो मुझे लगता है शब्द कम पड़ जाते हैं। बिल्कुल। वो किसे समझाए और क्या समझाए, शायद यहीं से एक चुप्पी जन्म लेती है, एक खामोशी। हाँ, और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये चुप्पी कमजोरी की नहीं है। मतलब ये हार मान लेने वाली चुप्पी नहीं है। ये उस एहसास की चुप्पी है कि जो मैंने महसूस किया है उसे शब्द बयान नहीं कर सकते। अच्छा। ये एक ठहराव है जहां इंसान दुनिया से बहस करना बंद कर देता है और खुद से बात करना शुरू करता है। लेकिन क्या इसका एक खतरनाक पहलू नहीं हो सकता? क्या इससे इंसान दुनिया से कटकर अकेला नहीं पड़ जाता? खुद को सबसे अलग कर लेना ये भी तो एक तरह का दुख बढ़ाता है ना? बहुत जरूरी सवाल है। और हाँ, अगर ये चुप्पी कड़वाहट से भरी हो, शिकायत से, तो ये इंसान को अकेला कर देती है। तो फिर? लेकिन जिस चुप्पी की हम बात कर रहे हैं वो समझ से पैदा होती है। ये स्वीकार कर लेने की खामोशी है कि कुछ लड़ाइयाँ खुद से ही लड़नी पड़ती हैं और कुछ अनुभव बांटे नहीं जा सकते। बिल्कुल। ये बाहरी शोर से हटकर अपनी अंदरूनी आवाज सुनने जैसा है। दुनिया से कटना नहीं, बल्कि खुद से और ज्यादा गहराई से जुड़ना है। और जब इंसान खुद से इतनी गहराई से जुड़ता है तब क्या होता है? इसी खामोशी से आगे का रास्ता कहाँ जाता है? इसी खामोशी से करुणा पैदा होती है। करुणा? हाँ, और यहाँ करुणा का मतलब दया या तरस बिल्कुल नहीं है। क्यों? दया में क्या बुरा है? दया में हम खुद को दूसरे से ऊपर समझते हैं। तरस में एक तरह का अहंकार छिपा होता है। लेकिन करुणा बराबरी का एहसास है। बराबरी का एहसास? हाँ। इसे थोड़ा और साफ करेंगे? ये खुद से ये कहना है कि अगर मेरी तकलीफ इतनी असली है, अगर मेरा दर्द इतना गहरा हो सकता है, तो सड़क पर चलते उस अनजान इंसान का दर्द भी तो उतना ही असली हो सकता है। भले ही मैं उसकी कहानी न जानता हूँ। हाँ, भले ही उसका दुख मुझे दिखाई न दे रहा हो। जब आप अपने दुख में पूरी इंसानियत के दुख की एक झलक देख लेते हैं, वही सच्ची करुणा है। ये सुनकर मुझे बुद्ध की एक बात याद आ रही है। बताइए। उन्होंने भी तो कुछ ऐसा ही कहा था कि दुख किसी एक का नहीं है, ये यूनिवर्सल है। बिल्कुल। सब्बे संखारा दुखा। धम्मपद 278। इसका एक बहुत गहरा मतलब है। क्या? जो कुछ भी बना है, जिसका भी कोई रूप है, जो बदलता है, उसके स्वभाव में ही दुख का एक अंश है। शरीर, रिश्ते, चीजें, सब कुछ। अच्छा। जब कोई इस सच्चाई को सिर्फ दिमाग से नहीं बल्कि अपने अनुभव की गहराई से महसूस कर लेता है तो उसकी नज़र बदल जाती है। कैसे? वो फिर लोगों को उनके पद या पैसे से नहीं देखता, वो उनके अंदर के संघर्ष को, उनकी छिपी हुई तकलीफ को महसूस करने लगता है। ठीक है, तो एक इंसान गहरे दुख से गुजरा, खामोश हुआ, और इस खामोशी में उसे करुणा का एहसास हुआ। अब वो क्या करेगा? अब वो अपने लिए कुछ नियम बनाएगा, कुछ मर्यादाएं तय करेगा। मर्यादाएं? हाँ, और ये नियम किसी डर से या किसी बाहरी दबाव में नहीं बनेंगे, ये उसके अंदर के करुणा से ही निकलेंगे। मतलब इसका मकसद खुद को किसी चीज से रोकना नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका मकसद है ये पक्का करना कि मेरे किसी काम से, मेरे किसी शब्द से या मेरे किसी लापरवाही से किसी और का दुख बढ़ ना जाए। ये एक आंतरिक अनुशासन है। कबूल कर लेता है। ये जिम्मेदारी की बात ये बहुत गहरी है। हम तो अक्सर अपनी परेशानियों के लिए दूसरों को या हालात को जिम्मेदार ठहराते हैं। हाँ, और इसी जिम्मेदारी पर सनातन दर्शन में बहुत जोर है। उद्धरेदात्मनात्मानम, भगवद गीता अध्याय 6 श्लोक 5। यहाँ ईश्वर कह रहे हैं कि अपना उद्धार स्वयं करो, अपनी जिम्मेदारी खुद उठाओ। हाँ, कोई बाहर से आकर तुम्हें नहीं बचाएगा। तुम्हारी शांति, तुम्हारी मुक्ति तुम्हारे ही कर्मों में है। तो ये मर्यादा असल में दिखती कैसी है, मतलब रोजमर्रा की जिंदगी में? इसका सार बहुत सरल शब्दों में बताया गया है। अहिंसा, सत्यमस्तेयम। मनुस्मृति अध्याय 6 श्लोक 92। 3 बातें हैं। पहली, अहिंसा, किसी को चोट ना पहुंचाना। हाँ, पर सिर्फ शारीरिक चोट ही हिंसा नहीं है, कड़वे शब्द भी हिंसा है, किसी के लिए बुरा सोचना भी हिंसा है,
मन, वचन और कर्म से किसी को पीड़ा ना देना। ठीक है। और दूसरी? सत्य, सत्य जिसका मतलब हम आमतौर से सिर्फ सच बोलना समझते हैं। पर इसका मतलब से ज्यादा गहरा है। हाँ, सत्य का मतलब है जैसा भीतर है वैसा ही बाहर होना, कथनी और करनी में फर्क ना होना। और तीसरी चीज थी अस्तेयम। अस्तेयम यानी चोरी ना करना। सही। पर इसका एक और गहरा मतलब है लापरवाही से बचना। लापरवाही से बचना, ये तो बहुत अलग बात है ना? किसी की चीज चुराना तो चोरी है ही, पर किसी का वक्त बर्बाद करना, किसी के भरोसे को तोड़ना, क्या ये चोरी नहीं? किसी की भावनाओं के प्रति लापरवाह हो जाना। हाँ, अस्तेयम का मतलब है हर चीज के प्रति जागरूक और जिम्मेदार होना। ये तो एक इंसान की व्यक्तिगत मर्यादा की बात हुई, लेकिन ये धर्म का रूप कैसे ले लेती है? धर्म तो एक बहुत बड़ा शब्द है। ये धर्म का रूप तब लेता है जब ये व्यक्तिगत मर्यादा सिर्फ मेरे लिए नहीं बल्कि हम सब के लिए जरूरी हो जाती है। जब ये समझ एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जाती है। बिल्कुल। और जब इसका एकमात्र मकसद समाज में दुख को कम करना होता है। तो यहाँ एक मुश्किल है। जब एक इंसान की अंदरूनी मर्यादा हजारों लोगों का धर्म बनती है, तो क्या उसका असल मतलब खो नहीं जाता? वो तो फिर नियमों की एक किताब बन जाती है। हाँ, वो अंदर की आवाज कहाँ रहती है? हाँ, अक्सर धर्म के नाम पर तो दुख कम होने की बजाय बढ़ता हुआ दिखता है। आपने उस यात्रा की सबसे बड़ी चुनौती की बात की है। जब मर्यादा बाहर से थोपी जाती है तो वो बोझ बन जाती है, कर्मकांड बन जाती है। लेकिन जब वो अंदर की करुणा और समझ से आती है, तब वो धर्म बनती है। धर्म का एक अर्थ है वो जो धारण करे, वो जो गिरने से बचाए। अच्छा। तो इस नजरिए से धर्म कोई पहचान या मजहब नहीं है। धर्म वो आंतरिक जिम्मेदारी है जो इंसान को और समाज को गिरने से बचाती है। एक ऐसा संकल्प कि चाहे कोई देख रहा हो या नहीं। हाँ, मैं जीवन ऐसे जीऊंगा कि मेरी वजह से किसी को दुख ना पहुंचे। तो ये खुद के पुराने लापरवाह स्वरूप को पीछे छोड़कर एक नया जिम्मेदार स्वरूप अपनाने जैसा है। बिल्कुल, यही सार है। पुट ऑफ द ओल्ड सेल्फ। इफिसियों अध्याय 4 आयत 22। इसका मतलब शरीर का मरना नहीं है, इसका मतलब है इंसान के अंदर की बुराइयों का मर जाना, अहंकार का मरना, निर्दयता का मरना और उस लापरवाही का मर जाना जिसकी बात हम कर रहे थे। मतलब धर्म का अर्थ किसी को मारना नहीं, बल्कि इंसान के भीतर की बुराई का मर जाना है। तो इस पूरी यात्रा के बाद दुख से समझ, समझ से चुप्पी, चुप्पी से करुणा और फिर मर्यादा से धर्म तक, आखिर में शांति कहाँ है? क्या शांति तब मिलती है जब जिंदगी से सारा दुख खत्म हो जाता है? नहीं, अगर हम दुख के खत्म होने का इंतजार करेंगे तो शांति कभी नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि सब्बे संखारा दुखा, बदलाव और नुकसान तो जीवन का हिस्सा है। शांति दुख के खत्म हो जाने से नहीं मिलती। तो फिर कैसे मिलती है? शांति तब मिलती है जब दुख का अर्थ समझ में आ जाता है। दुख का अर्थ? इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है ये समझना कि मेरा दुख सिर्फ मेरा नहीं है, ये इंसान होने का हिस्सा है। जब इंसान ये देख पाता है कि कहानी की शुरुआत में आदम का जो दुख था, कुछ खो देने का दुख, और आज के इंसान का जो दुख है, भले ही उनके नाम और रूप बदल गए हों, पर उनका बोझ, उनका वजन एक जैसा है। शांति एक शांत खाली झील की तरह नहीं है। शांति तूफान के बीच में एक शांत नाविक की तरह है। तूफान यानी दुख अभी भी है, लेकिन अब आप उसे समझते हैं। अब उसमें आपको डुबो देने की ताकत नहीं रही। बिल्कुल। और जिस पल इंसान ये समझ जाता है, जिस पल उसे अपने दुख में पूरी इंसानियत का दुख दिखाई देने लगता है, वो दो काम करने बंद कर देता है। क्या? शिकायत करना और दोष देना। वो अपना दुख दूसरों पे डालना बंद कर देता है, और जिस लम्हे ये चक्र टूटता है, वहीं से शांति की शुरुआत होती है। हाँ, ये बाहर का सन्नाटा नहीं है, ये भीतर का ठहराव है। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ ये है कि धर्म का जन्म किसी किताब या उपदेश से नहीं, बल्कि एक गहरे आत्मबोध से होता है। हाँ, और ये आत्मबोध अक्सर गहरे दुख से ही पैदा होता है। और शांति उसी धर्म का, उसी जिम्मेदार जीवन का स्वाभाविक फल है। ये कोई मंजिल नहीं है जिसे खोजना पड़ता है। अच्छा। जब जीने का तरीका सही हो जाता है, जिसका केंद्र करुणा और जिम्मेदारी हो, तो शांति खुद ब खुद जीवन में आ जाती है। ये एक परिणाम है, लक्ष्य नहीं। हाँ, ये सोचना कि शांति को खोजना नहीं है, वो बस सही जीवन जीने का एक नतीजा है। ये अपने आप में बहुत शांति देने वाला ख्याल है। ये यात्रा बाहर से नहीं, भीतर से तय होती है। इस पूरी चर्चा के बाद एक सवाल मन में रह जाता है।
एक ख्याल जिस पर सोचा जा सकता है, अगर शांति दुख की गैर मौजूदगी नहीं बल्कि दुख के अर्थ की समझ है, तो इस एक विचार से अपने और दूसरों के संघर्षों को देखने का हमारा नजरिया कैसे बदल सकता है?